नमस्कार। आपके गांव का क्या है हाल, क्या गांव बदलेगा यूपी की सियासी चाल, इसी प्रोग्राम के तहत मैं हूं आपके साथ मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं जेवर 24। आज जेवर विधानसभा के डोडेरा गांव में हम मौजूद हैं। यहां जानेंगे कि अब की बार 10 फरवरी को किसका बटन यहां दबने वाला है। 10 फरवरी को डोडेरा गांव किसकी सरकार चाहता है, कितनी इस गांव में अभी तक विकास हुआ है, कितनी समस्याएं हैं जो अभी हल होना बाकी हैं, बीजेपी सरकार ने यहाँ क्या कराया है और योगी मोदी को लेकर लोग कितने खुश हैं। तो डोडेरा गांव में चलते हैं और जानते हैं कि जनता का अब की बार मूड क्या है। कुछ लोग डोडेरा गांव के हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि अब की बार कहाँ उनका मतदान रहने वाला है, किसकी सरकार वो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कितनी अभी तक इस गांव में विकास हुआ है, कितनी समस्याएं हैं जो अभी तक इस गांव में रही हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम देवदत्त है। देवदत्त पंडित जी। हाँ। क्या लग रहा है बाबा कि अब की बार 10 फरवरी को चुनाव में बहुत कम वक्त है, तो सरकार किसकी आ रही है? अब भैया यहाँ तो जो ये जो बताएंगे वोटर ही बताएंगे। जी जी, आपका मत कहाँ रहेगा अब की बार? मेरा मत तो बीजेपी पे है। बीजेपी पे। हाँ। क्यों आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, बताइए। क्यों हमारे क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। अच्छा महेश शर्मा जी ने। अच्छा, उनके अच्छा। द्वारा हमारे विधायक हमारे उसमें रहे हैं। अच्छा इसीलिए अच्छा थे। अच्छा, अच्छा विकास हुआ है मतलब बीजेपी हाँ, के ठीक विकास हो अपना जैसे गांव में। उनके- कुछ कोई समस्या है अभी हाँ, डोडेरा गांव में समस्या भी है। बताइए। क्या हमारे यहाँ जो हमारे ये जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, इन्होंने जो हम शमशान बनवाया था और उस शमशान के लिए आज तक रास्ता नहीं निकलवाया गया इन पर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और समस्या वो है। आश्वासन दे गए हैं कि भाई हम निकलवाएंगे ये वो है। अच्छा लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सार्वजनिक कार्य है और इसके लिए गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब क्या या तो वो हेलीकॉप्टर का इंतजाम करें कि गांव से जो उसकी डेड बॉडी को उठाकर वहाँ ले जाया जाए, बिल्कुल है ना जी, या उसका कोई समाधान करें, या हम बिल्कुल जेवर हो के लाओ में डेड बॉडी को। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं बाबा आप भी। हाँ जी, मैं यही कहूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव शर्मा है जी। पंडित जी, अब की बार क्या माहौल लग रहा है गांव में? देखो ये हमारा तो ये विचारो धीरेन्द्र, अच्छा अच्छा अच्छा। यही सपोर्ट करेंगे जी हम तो। पिछली 5 सालों में विकास हुए हैं डोडेरा गांव में? ये बताएगा हमारे भाई ये वही विकास है, यहाँ वो कहाँ विकास है। अच्छा अच्छा। रास्ता की समस्या जी जी। सबसे बड़ी जो समस्या है ना हमारी ये जो वो है शमशान की, गांव में सबसे बड़ी 50 समस्या चके हमारो, एक चके 50 बीघे को, अच्छा 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 वहाँ के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े परेशान है, यूँ हमें पल्ले गाँव ये को घूम चढ़ घूम के हमें उसमें कोरो खार को पानी दे रखे हो हम, ये समस्या है हमारी। अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं डोडेरा से? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। योगी बाबा। योगी बाबा किस चीज के लिए चाह रहे हैं, आखिर हमारे क्यों? यहाँ एयरपोर्ट आ गया है एयरपोर्ट। और गांव बस के कोई तरक्की आएगी यहाँ पर। लेकिन कंपनी मतलब मैं तो कई गांव में गया हूँ, एयरपोर्ट के गांव में तो विरोध है बीजेपी सरकार का 2 गुने मुआवजे को देखो लेके। सभी तरह के आदमी हैं, जी। किसी का पेट तो सबका एक संग नहीं भरा जाता है, बिल्कुल समझे। अब पैसा मिला, लोगों ने गाड़ी घोड़ा खरीद ली तो बर्बाद तो होंगे, पैसा सही यूज नहीं किया उन लोगों ने अपना। अच्छा अच्छा। सही पैसा यूज करते तो माला माल रहते। जी जी जी। और भी हैं, एक और मौजूद हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? सुरेश नाम है जी। सुरेश जी, अब की बार डोडेरा गांव में किसकी सरकार डोडेरा गांव चाह रहा है? देखो यहाँ तो बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं सब, अच्छा बीजेपी की ही वोट डालेंगे। जी एक तो विधायक हमारे नज़दीकी हैं जी जो भाजपा से खड़े हैं, अपने सीटिंग एमएलए हैं, जी। एक तो उन भाई नज़दीकी हैं। नंबर 2 जो प्रत्याशी हैं रालोद के, वो तो बाहर से हैं, अच्छा, यहाँ के थोड़ी हैं वो। तो भाई किसी को जरूरत पड़े तो अपने नज़दीक। पिछले 5 सालों में विकास हुआ है डोडेरा गांव में? डोडेरा गांव में तो जी, डोडेरा क्या सारे एरिया में विकास हो गया, अकेले नहीं नहीं, डोडेरा मैं क्या? देखिए आपके गांव में खड़ा हूँ, आपके गांव में क्या विकास हुआ है? डोडेरा में भी ठीक विकास है, कोई ऐसी दिक्कत ना, पक्की है सब गली। अच्छा। और बिजली की भी कोई समस्या ना है। एक समस्या है वो तो सभी के सामने, देखो जो एक गायों वाली समस्या है, ये बहुत ज़्यादा है और सभी जगह है, और इसके लिए कोई काम भी ना हो पा रहा है ढंग से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
और भी गांव के अंदर चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि डोडेरा गांव का मूड अब की बार क्या है और डोडेरा गांव अब की बार कहाँ। डोडेरा गांव में हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ और भी कई लोग हमें मिले हैं, खड़े हुए बाहर ही खड़े थे। एक बहुत बड़ा चौक है डोडेरा गांव का। इन लोगों से जानेंगे कि अब की बार 10 तारीख को जो इलेक्शन आ रहा है उसमें कहाँ ये मतदान करेंगे, कितना गाँव में विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, ये बताइए, आप तो युवा लग रहे हैं, युवाओं को देखते हुए अब की बार ये बताइए कि 10 फरवरी को वोट कहाँ पड़ने वाला है? हमारे गांव की तो भाजपा की है। भारतीय जनता पार्टी की। आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले 5 सालों में जो गांव की वोट भाजपा को जा रही है? बात होने की नहीं है, बात यह है कि अपने पड़ोसी आदमी है। पड़ोसी आदमी। अच्छा, तो विकास नहीं हुआ है क्या? ना, विकास हुआ है। जैसे शमशान घाट हैं, सड़क हैं। अच्छा, बाईपास रोड बन रहे जी हैं। जी, लोकेश भाई बताइए। भाजपा सरकार ने जितना भी काम करा है आज के गांव में, पहले भी विकास होते थे, बसपा की सरकार में भी, सपा की सरकार में भी, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो उन पार्टियों से रह गए थे, वो बीजेपी सरकार ने पूरे कर दिए। पूरे कर दिए। हाँ, और जितने भी वो है हमारे गांव में, जाटव समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, बघेल समाज भी है, ये बरादरी भी हैं। तो हमारे यहाँ जाटव तो सारे बसपा के ही हैं और ब्राह्मण जितने बघेल समाज हैं वो आपके 50-50 आपस में बट रहे हैं। मतलब यहाँ से गठबंधन की भी हाँ, गठबंधन पे भी हैं, गठबंधन पे वोट भी हैं और विधायक जी धीरेन्द्र सिंह की भी वोट हैं आज के। तो त्रिकोणीय मुकाबला हमारे गांव में इस टाइम बन रहा है। ज़्यादातर जो वोट बहुमत मिलेगा वो बसपा का मिलेगा। डाड़ा जो हमारे गांव में जाटव है। अच्छा, क्योंकि आधे में जाटव हैं, आधे में ब्राह्मण हैं। अच्छा, तो ब्राह्मण 2 जगह बट रहे हैं और जो जाटव हैं वो सारे एक जगह जा रहे हैं। गांव की कोई ऐसी समस्या है कि जो अब भी रह रही है गांव में? गांव की समस्या ऐसी बहुत हैं, क्योंकि हमारे गौशाला की बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव की। क्योंकि जेवर में जो गौशाला है वो हमारे गांव के लोगों को परेशान करते हैं। कई बार गाय खट्टी करके ले गए आज के, तो वहाँ उन्होंने गाय की एंट्री के लिए मना कर दी कि फरीदा पर जाओ, फरीदा वाले ने कर दी कि जेवर वाले पर जाओ। तो गांव की जो किसान आदमी की समस्या है वो सारी यही समस्या है, आवारा पशुओं वाली, जो वो बहुत बड़ी समस्या है। वो अब भी कल परसों में भी उन्होंने गाय वाय खट्टी करके वहाँ ले गए, विधायक साहब ने छुड़वाई है। बहुत वो समस्या बहुत बड़ी उसकी है। अच्छा, और कुछ कह रहे हैं बाबा? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? विधायक साहब ने छुड़वाई है अभी 50 गाय कल यहाँ पे बाउंड्री में इकट्ठी कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल। महिपाल सिंह, ये बताइए कि अब की बार 10 तारीख को चुनाव पहले कहाँ डोडेरा गांव का मत जा रहा है और आपका मत कहाँ रहेगा? हमारा मत तो धीरेन्द्र के साथ रहेगा। अच्छा, हाँ, वैसे यहाँ में जो तीनों की वोट है, गांव में तीनों की वोट है, गठबंधन की वोट है। हाँ, गठबंधन की। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार डोडेरा में है। ऐसा पहली बार है रहा है आज के। जी, ऐसा पहली बार हो रहा है जो गठबंधन को आज के कुछ वोट निकल के जा रही है। नहीं हुआ तो पहले बीजेपी और बसपा के दोनों की वोट हो रही है आधी आधी। अच्छा, ये बताइए पहली बार क्यों हो रहा है ऐसा कि गठबंधन की वोट निकल के जा रही है? गठबंधन की वोट निकल के आ रही है यूँ कि कोई विधायक जिन से ऐसा भी बात नहीं कि परेशान है कि वो विधायक जिन की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अंदरूनी कुछ बात चल रही है उनके बीच में, मन में, जाते वो विधायक जिन से दूर है। अभी जो विधायक जिन से हैं वो दूर हैं। वो उनकी आपस की कैसी मनवीती है, कोई वोट तो स्वतंत्र है, कोई कहीं भी वोट दे सकता है, किसी का कोई दौर। हाँ, लोकतंत्र है। तो कुछ आपके बढ़ाने जाने का भी प्रभाव, ऐसी बात नहीं, डोडेरा में कुछ है। और बसपा का पहले से ही प्रभाव रहा है, बीजेपी का भी रहा है, लेकिन बीजेपी जैसा पिछली बार बहुत अच्छी वोट नहीं ही आज के हमारे गांव से 70-80% थी बीजेपी की, लेकिन अब कहता है 50% के आसपास में वोट है बीजेपी की। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विधायक जी के कुछ लोगों की अंदरूनी नाराजगी है, जिसकी वजह से पहली बार यहाँ से अवतार सिंह बढ़ाना को भी इस गांव से वोट मिल रही हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मांगेराम। मांगेराम जी, ये बताइए कि कितना बड़ा ये गांव है, कितनी आबादी होगी, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। 1800 का पोलिंग है हमारे गांव का। अच्छा जी। तो हाँ जी, 1800 के बोलिंग में, मतलब जैसे भाई लोकेश जी ने कहा, आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला, तो 600 वोट डिवाइड कर दी जाए। हाँ हाँ, इतनी हो, पर इतना पोलिंग नहीं हो पाएगा। हमारे 1800 में 1200-1300 के लगभग पोलिंग हो पाएगा। अच्छा, तो 400 वोट डिवाइड कर दिया। हाँ जी। ऐसा क्या हुआ है कि गठबंधन को वोट जा रही है इस गांव से? कभी ये जो भी लोकेश भाई ने बताया था कि कुछ अंदरूनी बातें आदमी लोगों के सामने चल रही हैं, जिससे लोग कट रहे हैं। और हालांकि मतलब एक बात है, निकल के आते, कट किस बात को लेकर रहे? कुछ लोगों का व्यक्तिगत मामला भी हो जाता है, जिसके कारण उनका काम नहीं हो पाता। लोग इस वजह से आलोचना से नाराज हो रहे हैं, मगर हम लोगों को ऐसी नाराजगी नहीं है। हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी को वोट सपोर्ट करेंगे। जी। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं बाइक पर। आप बताइए,
आपका मत कहाँ है? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को क्यों मत है? अच्छा काम करते हैं धीरेन्द्र सिंह। अच्छा, आप युवा हैं, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा एक मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। आपको नहीं लगता है कि आपको बेरोजगार है, समस्या है, इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? तो बेरोजगारी अभी बढ़िया अब खत्म हो जाएगी, एयरपोर्ट आया है अच्छा, नहीं, कुछ दिनों में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। हाँ तो एक जेवर एयरपोर्ट आने से जेवर एयरपोर्ट की बेरोजगारी हो सकता है खत्म हो जाए, अभी तो बनके भी तैयार नहीं हुआ है। बेरोजगारी समस्या कभी खत्म ना होगी, आज तक किसी सरकार में हुई नहीं होगी। कोई भी सरकार आ जाओ ना। एक बाबा है हमारे साथ। हाँ बाबा, क्या कह रहे हो? बेरोजगारी की समस्या तो हर सरकार में रहे। आप तो अब बुजुर्ग हो गए, बेटे कमा रहे होंगे, अब तो आपके बालक कर रहे हैं। बेरोजगारी है ना कि बीजेपी का समस्या का है वो। और बताइए 10 फरवरी को किसके चुनाव है? बीजेपी के हम तो अभी कह रहे थे लोग के यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई त्रिकोणीय ना है, 2-4 वोट है बस अवतार बढ़ा के। अच्छा, हाँ, कोई त्रिकोणीय ना है, बसपा और आएगा बीजेपी है। बसपा बीजेपी। बहुजन समाज पार्टी कितनी वोट? वो तो ज्यादा है उनकी, तो ज्यादा है। हाँ उनकी तो 500 550 वोट। अच्छा अच्छा, 1800 गांव की आबादी है, 1200-1300 वोट पड़ेंगी और 500-550 बहुजन समाज पार्टी की वोट बता रहे हैं। और भी लोगों से पहले हमने बात की थी, कह रहे हैं यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों पार्टियों की बराबर वोट पड़ेंगी। कुछ लोगों को विधायक जी को लेकर नाराजगी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने दंगे करवाए, कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी की समस्या है, कुछ लोग आवारा पशुओं की समस्या बता रहे हैं। लेकिन डोडेरा गांव अब की बार बीजेपी की सरकार चाहता है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र शर्मा। पंडित जी ये बताइए, अब की बार 10 फरवरी क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा? खिलेगा। आ रहे हैं योगी जी? बिल्कुल। आपके यहाँ से कौन आ रहे हैं? धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र सिंह जी। 5 साल में धीरेन्द्र सिंह ने क्या किया है इस गांव के लिए? अब कोई वहाँ पे जाओ जब भी तो कुछ काम लावेगा वहाँ से। अच्छा, जो यहाँ से जाएंगे वहाँ मांग करेंगे। हाँ, अब घर बैठे तो कोई काम वो देने नहीं आ रहा। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं बाबा? अभी शमशान घाट के द्वारा उन्होंने उद्घाटन करे हो, शमशान घाट पर काम चल रहा हो, बन गया हो, तैयार है वो, और रोड वोड सब विकास है, धीरेन्द्र को विकास है। देखिए डोडेरा गांव की सड़कें काफी अच्छी हैं। कह रहे हैं कि अंदर गलियों में रास्ता नहीं था, बीजेपी सरकार ने यहाँ रास्ता बनवाया। इस गांव के लिए शमशान घाट नहीं था, शमशान घाट का भी फीता विधायक जी ने काटा है, शमशान घाट भी विधायक जी ने यहाँ बनवा दिया है, बन के तैयार है। बन के तैयार है। युवा को क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी आवेगी जी, बीजेपी में? बिल्कुल जी कह बिल्कुल। रहे हैं युवा, बहुत लोग कहते हैं कई जगह जाते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। ना बेरोजगारी देखो हर सरकार में है बेरोजगारी। यही में ना के 5 साल में ये तुम्हारे कोटा भर दे। अच्छा। और सरकार में कितनी नौकरियां दी हैं वहाँ बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं ये एक बात और है। देखो एक माटी से जुड़े हुए हैं किसान। आप मिट्टी से जुड़े हो, आप किसानी किसानों के लिए आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है। यही आपके गांव वो भी हम तुम्हें छोड़ रहे हैं उन्हें भी, कोई बाहर तक छोड़ के जाना रहा, वहाँ भी हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, दूध पी और छोड़ रही हूँ भाई। छोड़ तो हमारी कमी चल रही है, हम ही छोड़ रहे हैं उन्हें। कुछ लोगों से बाहर बात की, कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी की वोट नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि सरसों का तेल अब 200 रुपये से ऊपर है, नमक, कोलगेट, चीनी सब महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो गया है। देखो कुछ जो अर्थव्यवस्था या कोरोना में गई है वह गवर्नमेंट पूरी तो करेगी, कहीं ना कहीं तो करेगी। कितनी त्राहिमाम मची हुई है और देश में, हमारे देश में त्राहिमाम मची हुई है, तो वो तो तुम्हारे भले की वैक्सीनेशन है। तो एक बात बताइए कि सरकार पब्लिक की जेब काट के थोड़ी ना पूरा करे। जेब काट के तो तुम्हारे लिए ही तो कर रही है सरकार भाई हल्को से तुम पे भी हर जानो ले रही है, जो इतना कर रही है तुम्हारा योगदान तो ले रही है। बहुत आराम से बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? बेनाम हुई है। मैं बेनामी हूँ। अब की बार किस सरकार? काय की बने मत न कहूँ। क्यों क्यों बने ही ना काय की। मतलब क्या हुआ ऐसा, कैसे नाराज हैं? कैसे नाराज हैं? भैया नाराज का हम तो सबसे नाराज है, कोई भी आ जा सब ऐसे ही हैं। काम कोई नहीं करता है, सब वही बेल के तोमड़ा है, वैसे यहीं रहते हो। सभी लोगों के अपने मत है। डोडेरा गांव में कह रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय अब की बार टक्कर है, गठबंधन को पहली बार यहाँ से वोट मिलेंगी, जो अब की बार फाइट में है, मजबूत स्थिति में है। सबसे ज़्यादा इस गांव में दलित वोट बैंक ज़्यादा है, जो मायावती जी का है। मायावती को यहाँ से कम 550 वोट मिलने की उम्मीद है और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को भी वोट मिलने की उम्मीद है। लोग कह रहे हैं कि आवारा पशुओं की भी समस्या है, महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा।
कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24 डोडेरा।